हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथ फ्रिटल केस के बारे में। कैसे एक लड़की को उसके पिता बेसमेंट में कैद कर देते हैं, वो भी 24 साल के लिए। उसका रेप करते हैं, उसके साथ 7 बच्चे पैदा करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इस केस पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। आप चाहे तो आप वो मूवी देख सकते हैं। इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मूवी के सीन्स यूज़ करूँगी ताकि आप विजुअल से और अच्छे से केस को समझ पाएँ। बाकी मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारा यानी रियल लाइफ एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। सारा पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसके पिता उसे परमिशन नहीं देते। इस बात पे सारा नाराज़ हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को उसका क्रिस्टोफर नाम का दोस्त उसे लेने आता है। उसके साथ बाइक पे बैठकर सारा उसी पार्टी में चली जाती है जहाँ जाने की परमिशन उसे नहीं मिली थी। सारा पूरी रात उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। अगली सुबह जब वो घर आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास आती है। वो तीनों आपस में बातें करती है। सारा बताती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है। तो एक बार वो 18 साल की हो गई, उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के पिता ये बात सुन लेते हैं। अब पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। जब सारा और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं, तभी सारा के पिता सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सारा अपने पिता की मदद करती है और जब वो सामान लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जिसके बारे में सारा को कुछ पता नहीं होता। ये देखकर सारा हैरान हो जाती है। अब सारा के पिता और सारा उस कमरे के अंदर जाते हैं और तभी सारा के पिता मौका देखकर उस खुफिया कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। सारा अब अंदर लॉक हो जाती है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता दरवाज़ा नहीं खोलते। उस दरवाजे को खोलने का एक सीक्रेट कोड होता है और जब सारा उल्टे सीधे नंबर दबाती है तो यहाँ की लाइट चली जाती है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज़ ऊपर तक उसके पिता तक पहुँचती है। कमरे में एक वेंटिलेशन का रास्ता होता है जिससे आवाज़ बाहर आ रही होती है, इसलिए उसके पिता वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं। सारा की आवाज़ उस खुफिया कमरे से बाहर ना आ पाए इसलिए। सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो उसके पिता उसके साथ लेकर आए थे। वह देखती है कि उसके अंदर उसका सारा सामान है। तो सारा की मॉम और बहन जब घर आते हैं और बहुत देर तक सारा नहीं मिलती, तब वो परेशान हो जाते हैं। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं लेकिन सारा का कुछ पता नहीं होता, इसलिए उसकी मॉम पुलिस को बुलाती है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि हमें कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे संपर्क करे। वहीं सारा नीचे बेसमेंट में सारा अपने पिता के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता ने बाहर का दरवाज़ा लॉक कर रखा होता है। अब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को दोबारा उसी कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, यानी कि उसका रेप करते हैं। इस बात से सारा को बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारा को आज बेसमेंट में पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज उसका जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लेके आते हैं। वह सारा को जैसा जैसा कहते हैं सारा वैसा वैसा करती है, क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि अगर वो उनकी सारी बात मानेगी तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। वहीं सारा की मॉम उसके लिए बहुत परेशान होती है, लेकिन सारा के पिता कहते हैं कि सारा ने खुद ही कहा था कि वो 18 साल की होते ही घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सारा की मॉम ये जानती है कि सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वह सच में ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद सारा के पिता उसके लिए घड़ी और टीवी लेकर आते हैं क्योंकि सारा ने इस चीज़ की डिमांड की होती है। वहीं उसके पास एक फूड कैन होता है जिसके ढक्कन से वह एक हथियार बनाती है ताकि वो अपने पिता को उससे मार सके। उसके पिता जब दरवाजे की दूसरी तरफ होते हैं तो वो उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इस बात पर उसके पिता को शक हो जाता है कि सारा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है और जैसे ही वो उसके पास आते हैं सारा उन पर हमला कर देती है।
लेकिन वो इस हमले को पहले ही भांप चुका था, इसलिए वो बच जाता है। उसके बाद वो सारा को बहुत बेरहमी से मारता है। वहीं सारा को दोस्त क्रिस्टोफर, जिसके साथ वो पार्टी में गई थी, वो सारा के घर उसके पिता से पूछने आता है कि सारा कहाँ है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और सारा को आज बेसमेंट में पूरा 1 साल हो गया है। वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और एक लड़की को जन्म देती है। सारा की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सपना है कि उसे इस बेसमेंट से किसी भी कीमत पे निकलना है, लेकिन इसके लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे बीतती चली जाती है। सारा फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। अब सारा के बेसमेंट में 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो यहाँ रहती है। वहीं क्रिस्टोफर आज भी सारा को ढूंढ रहा है, उसे मिलना चाहता है और जब उसके घर पर आता है तो सारा की बड़ी बहन से मिलता है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है। सारा की बड़ी बहन बताती है कि सारा पिछले कई सालों से लापता है। क्रिस्टोफर कहता है, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तो तुम्हारे पिता से मिला था, उन्होंने कहा था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है। इस बात पर सारा की बड़ी बहन को अपने पिता पर शक होता है। वो कहती है कि शायद मेरे पिता ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, इसलिए कभी भी वो उसे ढूंढने में दिलचस्पी नहीं रखते। वहीं सारा की मॉम किसी भी कीमत पर सारा को ढूंढना चाहती है, जिसके लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करना चाहती है, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं चाहते। सारा की मॉम और उसके पिता के बीच में लड़ाई होती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती हैं। सारा के पिता भी उसके पीछे जाते हैं। सारा की बहन भी यही होती है और वो देखती है कि उसके पिता की जेब से चाबियां गिर गई होती हैं और ये चाबियां उसी दरवाजे की होती हैं जो बेसमेंट में है, जिसके पीछे सारा है। सारा की बहन चाबियां उठाकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। वो ये सब कुछ चेक कर ही रही होती है, लेकिन उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। लड़के को जन्म देने के बाद वो डॉन यानी अपने पिता से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बेसमेंट में बड़ा हो, तुम इसे बाहर ले जाओ, तुम इसे मेरी मॉम को दे देना, वो इसे पाल लेंगी। उसके पिता को आइडिया आता है, वो बच्चे को बाहर ले जाकर अपने दरवाजे पर रख देते हैं। दरअसल उसने सारा से एक नोट लिखवाया होता है, जिसमें सारा ने लिखा होता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूँ। मॉम, आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, हाँ, आप इसे पाल लेना। सारा की मॉम जब ये नोट देखती है तो वो बच्चे को गले से लगा लेती है, लेकिन बच्चे के नीचे सारा ने एक और नोट रखा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसके पिता ने उसे किडनैप कर लिया है और बेसमेंट में रखा है। सारा की किस्मत अच्छी नहीं होती, इसलिए वह नोट उसकी मॉम नहीं देखती और उसके पिता को वो नोट मिल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है और एक बार फिर से अपनी बेटी यानी सारा के साथ ज़बरदस्ती करता है। वक्त बीतता रहता है और आज सारा को बेसमेंट में 14 साल बीत जाते हैं। उसकी बड़ी बेटी अब जवान दिखना शुरू हो गई है और सारा के पिता, जो कि एक हैवान है, उसकी गंदी नज़र अब सारा की बेटी पर है। सारा इस बात को समझ चुकी है और किसी भी कीमत पे बेसमेंट से निकलना चाहती है। एक बार सारा अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है, तभी ऊपर से पानी टपकता है। वो समझ जाती है कि वो जगह कच्ची है। वो वहाँ पर छेद करना शुरू करती है और जल्द ही वहाँ पर एक छेद हो जाता है और जब रात होती है तो वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। वहाँ एक आदमी देखता है कि नीचे बेसमेंट से लाइट ब्लिंक कर रही है। वो वर्कर दरवाज़ा नॉक करता है और सारा की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उसके पिता वो दरवाज़ा खोलते हैं। वो आदमी उसके पिता को बताता है कि उनके बेसमेंट से लाइट चमक रही है। वो बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दरअसल सारा प्रेग्नेंट थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। सारा के दोनों बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है। जब वो सारा से इस बारे में पूछते हैं तो सारा उन्हें सारा सच बता देती है। वो कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा पिता है, तुम उसी के बच्चे हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बचाना चाहती हूँ। और जब ये बात
सारा के पिता को पता चलती है कि सारा ने बच्चों को सारा सच बता दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से मारता है। सारा अपने दोस्त क्रिस्टोफर को बहुत याद किया करती थी, जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो आखिरी बार मिली थी। वो सारा का सबसे अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अभी सारा की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी थी। उसकी बेटी को अस्थमा था। वो अपनी बेटी को किसी भी तरह से यहाँ से निकालना चाहती थी। वहीं सारा के पिता की जॉब चली गई थी। उनके ऊपर बैंक का लोन होता है, इसलिए उन्हें इस घर को खाली करना होता है। और वो ये जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा। जो भी फैमिली उस घर में रहने आएगी, वो आज नहीं तो कल सारा के बच्चों को और उसे ढूंढ ही लेगी। वो तय करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को बेसमेंट में ही मार देगा। वो अपनी गाड़ी को बेसमेंट की खिड़की के पास ले जाता है और वहाँ से धुआं छोड़ना शुरू कर देता है, ताकि दम घुटने की वजह से सबके सब मारे जाए। लेकिन सारा का छोटा बेटा जो घर में रहता है, वो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से सारा और उसके बच्चों की जान बच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता रहता है और सारा को बेसमेंट में पूरे 20 साल हो जाते हैं। 20 साल से उसने सुबह नहीं देखी है, शाम नहीं देखी है, ना ही उसने सूरज देखा है, ना ही चांद। उसने इस बेसमेंट की 4 दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। अब एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आ जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सारा के पिता भी यहाँ पर होते हैं। सारा उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाने दो प्लीज़। कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब सारा की बेटी बेहोश हो जाती है तो वो मान जाता है। सारा अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर निकलती है। उसने सालों बाद अपना घर देखा है। सारा अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। सारा जानबूझकर फॉर्म पर पानी गिरा देती है और जब सारा के पिता दूसरा फॉर्म लेने जाते हैं, तभी वो लड़खड़ाकर डॉक्टर के सामने पहुंच जाती है, उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो। ठीक उसी वक्त सारा का पिता भी पीछे खड़ा होता है। वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है और इससे पहले कि उसका पिता वहाँ से भागे, वह उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद डॉन को ना चाहते हुए भी सारा का सारा सच बताना पड़ता है। उसके बच्चों को भी बेसमेंट से निकाल दिया जाता है। उन्होंने वहाँ पूरे 24 साल गुजारे हैं। 24 सालों के बाद जब सारा की मॉम ये देखती हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है और उसका पति है। हालांकि सारा आज़ाद हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में जो यादें हैं आज भी वो उसके साथ हैं, जिससे निकल पाना आसान नहीं है। यहीं पे क्रिस्टोफर को भी दिखाया जाता है, जो आज भी अनमैरिड है। उसने भी शादी नहीं की होती है और सारा अपना सारा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती है। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि उसे ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए थी। ये है एलिज़ाबेथ और उसकी फैमिली। जिस कहानी को सुन के भी रोना आ जाए, ऐसी रियलिटी एलिज़ाबेथ को फेस करनी पड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।